So welcome back to the channel. So today we will discuss steel structures. This is a previous year question from SSC JEE. क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेसिंग ओब्लिक बैटन सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो। तो हमें लेसिंग या बैटन सिस्टम को आइडेंटिफाई करना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये समझना है पहले तो कि लेसिंग या बैटन होता क्या है, इसकी नीड क्या है। ठीक है, और ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंगल फ्लैट बैटन इंटरसेक्टिंग, डबल फ्लैट बैटन इंटरसेक्टिंग, सिंगल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग या डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग। तो एक वर्ड यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है, फ्लैट। तो पहले तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो स्टील स्ट्रक्चर्स में हमारे पास में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन यूज हो रहा था फ्लैट। फ्लैट क्या होता है, बेसिकली एक माइल्ड स्टील का बार होता है। ये इसका एक फोटो है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील का बार है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। मान लो ये 58, इसको ऐसे डेजिग्नेट करते हैं। बोल दिया हमने 58 इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। ठीक है, तो 50 क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, और 8 क्या हो गया, इसका थिकनेस हो गया। ठीक है, लेंथ तो इसकी कितनी भी हो सकती है ना। तो बेसिकली जब हमें डेजिग्नेट करना है तो हम डेजिग्नेट कैसे करेंगे कि 50 ये और 8 ये। भाई ये साइज का हमें फ्लैट चाहिए। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये फ्लैट का काम क्या हो सकता है। ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, या तो इस पे टेंशन लगेगी, ठीक है, या इस पे कंप्रेशन लगेगी। ठीक है, ये दोनों चीजों को जो है अपना बियर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको डिजाइन किया जाता है कि ये क्या है, बेसिकली एक इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। ठीक है, तो ये फ्लैट के बारे में यहाँ पे ऑप्शन में बार बार वर्ड यूज हो रहा था फ्लैट, तो मैंने आपको बता दिया फ्लैट क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि भाई ये बता दो ये लेसिंग या बैटन का टाइप क्या है। ठीक है, तो टाइप बताना था हमने। तो टाइप के लिए पहले हमें समझते हैं कि लेसिंग और बैटन की हमें जरूरत क्या पड़ गई। मान लो हमने कोई कॉलम बनाया। ठीक है, कोई कॉलम है। मान लो क्या है, बेसिकली ये एक फ्रंट व्यू से देख रहे हैं और ये एक स्टील का कॉलम है, स्टील स्ट्रक्चर है। और मान लो ये कोई ब्रिज है, ब्रिज के लिए हमने एक कॉलम यहाँ देना है, एक कॉलम यहाँ देना, और ये डेक स्लैब दे दिया हमने। ठीक है, ये हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो ये कॉलम C1, ये कॉलम C2 है, और ये ऊपर मान लो आपका डेक स्लैब है। ठीक है, ये एक ब्रिज का एक मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया। तो अब देखो क्या होता है, जो ये कॉलम है ना, कॉलम क्या हो सकता है, किस सेक्शन का बना हो सकता है। या तो ये कोई एक एच एच सेक्शन हो सकता है। ठीक है, या तो ये किसी एच सेक्शन का बना हुआ हो सकता है। एच सेक्शन में क्या होगा कि भाई ये आपका ऐसे है। अब इसके ऊपर ये, अब हम टॉप व्यू देख रहे हैं। इस ये जो कॉलम था, इस कॉलम की टॉप व्यू ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये एक एच सेक्शन है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये किसी चैनल सेक्शन का बना हो। चैनल सेक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल सेक्शन को यूज किया और एक ही सेक्शन से हमने कॉलम बना दिया। ठीक है, एक सेक्शन ये लग गया और ये वाला, ये तो ये हो गया। और मान लो इसका बनाना है तो ये एक ऐसा चैनल सेक्शन इसका हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा ब्रिज है ये तो सिंगल सेक्शन से बना हुआ है। इसमें कोई भी कंपोनेंट को जो है वो आपस में जोड़ना नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम जो मान लो फॉर एग्जांपल हम कोई कॉलम बनाते हैं और वो कॉलम हमें बनाना पड़ेगा बिल्ट अप कॉलम। तो जैसे ही हम बिल्ट अप कॉलम बनाएंगे, बिल्ट अप कॉलम क्या होता है, कोई बिल्ट अप कॉलम मतलब जिसमें एक से अधिक मेंबर्स को जोड़ा गया। ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्ट अप कॉलम बनाना है। बिल्ट अप कॉलम कैसे बनेगा, एक चैनल तो यहाँ बन गया। ठीक है, और एक चैनल सामने चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों हम चाहते हैं एक सिंगल यूनिट बन जाए, सिंगल यूनिट की तरह काम करे। ठीक है, तो सिंगल यूनिट की तरह अगर काम करना है, सिंगल जो भी हम लोड P बनाएंगे उसको हम एरिया से डिवाइड करेंगे। तो जो एरिया है वो इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। A1 किसका एरिया, इसका, और इसका। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सिंगल यूनिट की तरह काम करे, फिर तो ये पूरे उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ऐसे करना है तो एक चैनल को, फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है और दूसरा चैनल यहाँ पे है, इन चैनल्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें कोई कंपोनेंट तो यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा जो फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग होके जो चैनल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो चैनल्स होते हैं देखो ऐसे। ठीक है, ये है वो चैनल। ठीक है, तो चैनल जो है वो एक इंडिविजुअल चैनल आ गया। ठीक है, अब इसके साथ आप चाहते हो कि एक चैनल और हो यहाँ पे हमारे कॉलम में। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया मान लो। ठीक है, तो ये ऐसे चैनल बन गया। अब ये आपस में ज्वाइन भी तो होंगे। ठीक है, मान लो एक चैनल हमने ऐसे लगा दिया नीचे। ठीक है,
ये ऐसे एक चैनल बन रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको हमें यूज करना है तो इनको आपस में ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा, इनका कनेक्शन भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं फ्लैट। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हुआ कि हमने बेसिकली करा क्या, हमने चैनल्स को आपस में कनेक्ट करना है ताकि हम एक कॉलम बनाएं। ठीक है, और उस कॉलम को हमने यूज करना है फॉर कंप्रेसिव मेंबर। ठीक है, एज ए कंप्रेसिव मेंबर उसको यूज करना है। ठीक है, तो इसको अगर यूज करना है तो ये चैनल बनाया हमने। ठीक है, ठीक है, ये चैनल है हमारा। ठीक है, ये इसके पैरेलल चल रहा है। और ये हमारा, ये एक चैनल तो हमारा पिक में बना हुआ है, दूसरा ये मैंने बना दिया। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट जिसका नाम हो सकता है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। ठीक है, और इस सिस्टम को बोलते हैं लेसिंग या बैटन सिस्टम। अब देखो दो टाइप से कनेक्ट हो सकता है, एक तो ये आपके शू की लेस होती है ना, उस लेस की तरह हो सकता है। ठीक है, एक ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये आगे जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, लेसिंग स्टाइल, लेसिंग पैटर्न। ठीक है, ये हमारा कौन सा पैटर्न हो गया, लेसिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, तो अब हम यही इसको आगे डिस्कस करते हैं, देखो कैसे होता है। अब ये देखो, अब ये क्या कह रहा है, सिंगल फ्लैट बैटन। अब ये तो हमने लेसिंग तो मैंने आपको बता दी। अब बैटन कैसे होता है, मान लो ये हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये तो टॉप व्यू हो गया, ये क्या है, टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू देखते हैं, तो फ्रंट व्यू कैसा हो सकता है इसका, अगर आप चैनल का फ्रंट व्यू देखोगे यहाँ से खड़े होके। ठीक है, ये आपकी आंख आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको देख रहे हो, तो कैसे देखोगे, तो ये आपको सामने से क्या दिखेगा, एक बिल्कुल ऐसे फ्लैट दिखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, और ये वाला कैसा दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इन दोनों को ज्वाइन करना, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो एक बैटन। बैटन होता है बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, मान लो उसी फ्लैट को या कोई और माइल्ड स्टील का मेंबर है, उसको आपने इस तरीके से वेल्ड कर दिया। यहाँ से आपने वेल्डिंग करनी शुरू करी, ऐसे 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 वेल्ड किया, और ये ऐसे ऐसे इधर भी वेल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब जो ये सिस्टम हो गया, इसको लेसिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बैटन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका बैटन सिस्टम हो गया। कौन सा सिस्टम हो गया, बैटन, बैटन सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैटन सिस्टम। तो ये हो गया हमारा बैटन सिस्टम। अब ये हमने एक चैनल C1 और ये C2 इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो है एक ओवरऑल, ये दोनों चैनल मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे। और ये अब हमारा पूरा जो है कॉलम की सिंगल यूनिट हो गया। ठीक है, वैसे अगर हमें जो है मान लो कंप्रेसिव लोड जो है वो कम है, तो हो सकता है हमारा सिंगल चैनल से काम चल जाए। मान लो आपने कॉलम बनाना है, उसमें लोड बहुत कम है, पी बहुत लेस है, तो हो सकता है इतने एरिया से काम चल जाए, सिंगल चैनल से काम चल जाए। तो आप P/A निकालो, तो जो सिग्मा आए, ठीक है, जो स्ट्रेस आए वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम हो, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, तो आपका काम चल गया। ठीक है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, तो हो सकता है आपको चैनल्स को ऐसे ज्वाइन करना पड़ जाए। ठीक है ना, अब ये जो ज्वाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं, फेस टू फेस। देखो, इसको बोल दिया हमने फेस टू फेस, ये दोनों चैनल सेक्शंस जो हैं आपस में फेस टू फेस कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसका फेस, ये फेस है फेस टू फेस, और ये कैसे कनेक्टेड है, बैक टू बैक। ठीक है, बैक टू बैक। तो ये बैक टू बैक कनेक्शन, इसमें भी क्या हो सकता है, आपकी एक लेसिंग यहाँ जाके लगे, फिर यहाँ जाके लगे इसमें। ठीक है, तो मैं इसका आपको जो है ना फ्रंट व्यू बना के दिखाता हूँ कि जब ये तो आपका बैटन सिस्टम था, ये वाला जो भी हमने बनाया, दिस वाज अ बैटन सिस्टम। नाउ आई विल शो यू द लेसिंग सिस्टम। तो जो फ्रंट से हम लेसिंग बनाते हैं वो कैसी होती है। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये SSC का जो क्वेश्चन है, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ठीक है, आप कहोगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या कन्फ्यूजन कहाँ आती है, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या फ्लैट है, क्या लेसिंग है, क्या बैटन है, क्या एंगल है, चैनल क्या होता है, ISMB क्या होता है, ISMC क्या होता है, इनको कैसे कनेक्ट करते हैं, फीलिंग नहीं आती। तो फीलिंग हम आपको दिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मान लो ये एक ISMC, एक इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल है। ठीक है, ये एक चैनल है, और ये हमने कैसे ज्वाइन किया इसको, फेस टू फेस ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फेस टू फेस। क्यों किया हमने फेस टू फेस ज्वाइन, क्योंकि एक सिंगल चैनल में हमारा काम नहीं चल रहा था, हमें बिल्ट अप सेक्शंस बनाने पड़ रहे थे। ठीक है, तो अब हमने ये तो इसका टॉप व्यू देख लिया, टॉप व्यू देख लिया, अब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। इसका फ्रंट व्यू बनेगा कैसे, देखो यहाँ पे आपने अपनी आंख रखी। ठीक है, आप देख रहे हो सामने खड़े होके,
कि भाई कैसा दिख रहा है, तो कैसा दिखेगा आपको, एकदम इसकी ये वाली साइड साइड दिखेगी आपको। मान लो ये साइड साइड ए है तो आपको ये ए साइड दिखेगी, ठीक है, और पूरी वर्टिकल पूरी लेंथ में दिखेगी, हाइट में दिखेगी। तो ये आपकी पूरी हाइट में दिख रही है आपको, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, एक चैनल सेक्शन का फ्रंट व्यू, और इस वाले का ये भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो आप कह रहे हो भाई मेरे को बैटन सिस्टम नहीं रखना, मेरे को बैटन सिस्टम का डिज़ाइन नहीं करना, मैं तो लेसिंग करना चाहता हूँ, आपको जो है लेसिंग सिस्टम का डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो लेसिंग सिस्टम का डिज़ाइन देने के लिए आप क्या करोगे, एक फ्लैट है जो फ्लैट, उसको यहाँ से लेके और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो शू की लेस भी तो ऐसी बनती है, ठीक है। ये 45 डिग्री पे चल रहा है मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फिर अगला आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, मान लो पूरा और हाइट है इसकी मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फिर कैसे कैसे बनेगा, ये यहाँ से ये ऐसे आएगा, तो ये इस वे में चलता जाएगा। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लेसिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं सिस्टम को, लेसिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लेसिंग भी क्या है, अब ये कौन सी लेसिंग है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या, सिर्फ एक ही बार कर रही है यहाँ से यहाँ पे, तो इसको बोल देंगे हम सिंगल इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब मान लो कि जो लोड है वो ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें जो है टेंशन ज़्यादा आ रही है, या आप इसको एक्स्ट्रा सेव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रिवेट लगाओगे और एक रिवेट यहाँ लगाओगे, और इन दोनों के बीच में एक फ्लैट और बांध दोगे, ठीक है, और ऐसे करके एक यहाँ कर दोगे। तो ये कौन सा हो गया, अब ये बन गया, अब ये सिंगल इंटरसेक्टिंग नहीं रहा, अब ये बन गया डबल इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो डबल इंटरसेक्टिंग आ गया। तो ये डिपेंड करेगा ना लोड कितना है, डिजाइन में लोड कितना है, आप ऊपर से पी जो फोर्स आप कंप्रेसिव फोर्स डाल रहे हो वो कितनी है, बढ़ती जाएगी तो आप डबल लेसिंग कर देना, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब हमारा डायग्राम कौन सा बन रहा है आप देख लो, ये बन गया डायग्राम, एक तो सर ये आ गई, फिर ये आ गई, ये तो सिंगल चल रही थी, ये आ गई, ठीक है, लेकिन इन्होंने तो ये भी कर रखा है, तो ये तो डबल लेसिंग है, दिख भी रही है डबल लेसिंग, ठीक है। अच्छा बैटन तो है नहीं, तो बैटन को तो हम कैंसिल कर देंगे सर, बैटन तो नहीं है, बैटन तो ऐसा होता है, बैटन तो ऐसे 45 डिग्री या एंगल पे चलता ही नहीं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चलेगा बैटन, ठीक है। तो बैटन तो नहीं है। अच्छा फ्लैट हो सकता है, भाई फ्लैट तो ये है ही, ठीक है, फ्लैट है लेकिन बैटन नहीं है, कैंसिल, फ्लैट है लेकिन बैटन नहीं है, कैंसिल। अब कह रहा है सिंगल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग, अब देखो क्या ये सिंगल फ्लैट है, भाई सिंगल फ्लैट थोड़ी है, दोबारा देखो सिंगल फ्लैट थोड़ी है ये तो डबल फ्लैट है, दिखती चीज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक, और यहाँ से यहाँ तक दो, क्रॉस बन गया ना, ठीक है। तो ये देख लो आगे फिर क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग। तो ये होता है आपका डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, वैसे तो देखो बच्चों को ये मतलब जिनको आता है उनको बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ने शुरू किया आपने स्टील स्ट्रक्चर्स, तो आपको हो सकता है इसमें दिक्कत आती हो, तो स्टार्टिंग के लिए ये आपको समझाने के लिए था कि ये डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्शन है बेसिकली, ठीक है। और ये कंप्रेसिव बिल्टअप चैनल बनाने, बिल्टअप सेक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या है हमारे पास। अच्छा देखो जरूरी नहीं है आपको सिर्फ चैनल से ही कंप्रेसिव वो बनाना है, कॉलम, ठीक है। आपको कॉलम डिजाइन करना है तो एक तो आपने फेस टू फेस चैनल यूज कर लिया, ठीक है, एक आपने बैक टू बैक यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा हो सकता है दो में ना चल रहा हो काम, आपको चार यूज करने पड़ जाएं, ऐसा भी एक पैटर्न हो सकता है। अच्छा ये देखो इसमें क्या किया, चैनल नहीं यूज कर रहा मैं, ये क्या बना दिया मैंने, एंगल्स, एंगल्स यूज कर लिए, कितने यूज कर लिए, चार एंगल यूज कर लिए, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, एक ही एंगल है, ठीक है, एंगल, ये एंगल्स होते हैं देखो, इसको बोलते हैं एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, टेंशन में और कंप्रेशन में, जिस मेंबर में टेंशन या कंप्रेशन आनी है वहां पे आप स्टील स्ट्रक्चर्स में एंगल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल्स को यूज कर लिया, अब मान लो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अब इनको आपस में ज्वाइन करना है, तो फिर से क्या यूज करेंगे हम, या तो हम लेसिंग या बैटन, ठीक है। मान लो आपने यहाँ से, अब ये तो हमने टॉप व्यू देख ली, ठीक है, अब हम चाहते हैं इसकी फ्रंट व्यू देखना, अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में भी हम इसमें भी क्या यूज करेंगे, या तो लेसिंग या पैटर्न, भाई हमें आपस में कनेक्ट करना है इन सारे एंगल्स को, ठीक है। अब मैंने चार एंगल्स यूज कर लिए, ठीक है, अब चार एंगल्स यूज कर लिए, अब मैं चाहता हूँ इनका कनेक्शन, तो वैसे ही होगा जैसे मान लो अब इसका
इसका आप वो देख रहे हो, क्या बोलते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं चलो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल एंगल आ गया। एंगल कहाँ पे आया, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, तो ये एंगल आ गया। ये हमारा कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू। तो अब जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा, एंगल की एक साइड दिखेगी और पूरी हाइट तक दिखेगा। ठीक है, सेम वे में ये दिखेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमने इसको कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हो सकता है हम यहाँ पे लेसिंग दे दें। ठीक है, वो तो हमें डिज़ाइन देखना है, हमारा लोड कितना है। ठीक है, क्या मूवमेंट है, क्या है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मान लो ये तो सिंगल इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, अब इसको डबल करना है, डबल बना दो ऐसे। ठीक है, और ऐसे, और ऐसे, और ऐसे। तो ये क्या हो गई, अब ये डबल लेसिंग हो गई। तो इसको क्या बोल देंगे हम, लेसिंग सिस्टम। तो ये सेम उसी की तरह, चैनल की तरह, एंगल्स को भी यूज करके, एंगल्स को यूज करके, चैनल्स को यूज करके, एच बीम को यूज करके, ये कंपोनेंट है। देखो, जब फैक्ट्री से निकलता है ना, मैन्युफैक्चरिंग होके, ये जो माइल्ड स्टील के एंगल्स होते हैं, किसके बनते हैं, ये माइल्ड स्टील के। माइल्ड स्टील का एंगल बनेगा, माइल्ड स्टील का चैनल बनेगा, एच बीम बनेगी। तो ये ऐसे आपस में कनेक्टेड थोड़ी निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी रेनफोर्समेंट निकलती है। ठीक है, तो सिंगल पीस निकलते हैं। ठीक है, वैसे ही फैक्ट्री से जब मैन्युफैक्चरिंग होके ये एंगल्स और चैनल्स बनते हैं ना, तो ये सिंगल चैनल्स के फॉर्म में निकलते हैं, कि एक चैनल ये रहा। ठीक है, इसकी लेंथ है और इसका साइज है। सिमिलरली इसी के 100 पीस निकलेंगे मान लो। ठीक है, उसमें से 4 पीस हमने यहाँ यूज करे, तो जोड़ना तो पड़ेगा साइड पे। तो साइड पे जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, लेसिंग। ठीक है, या फिर आपका मन कर रहा है नहीं मैं तो बैटन यूज करूंगा, तो ठीक है, फिर आप इन एंगल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे बैटन यूज कर लो। तो ये बेसिक था इसका। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर्स में यही है। ठीक है, इनको जोड़ना और इनको कैसे, कौन सा एंगल यूज करना है, कौन सा चैनल यूज करना है, ये सब डिजाइन देखते हैं। फ्लैट कहाँ यूज करना है, चैनल कहाँ यूज करना है, बैक टू बैक करना है या फेस टू फेस करना है, या फिर एंगल्स यूज करने हैं, या फिर एच बीम यूज करनी है। ठीक है, इन्हीं को जोड़ तोड़ के, ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, इन्हीं को जोड़ के हम कंप्रेसिव मेंबर्स को डिजाइन करते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कुछ और डिजाइन करना है, ट्रस करना है या कोई और सेक्शन करना है, तो इन सब में ये बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए, यही हमारा उसमें क्वेश्चन में पूछा था एसएससी में। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss our other topics. Thank you.